कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है। और ये मेरी जो पहचान बन गई है, लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं उससे ऊपर है। और इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। और आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं है, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। देखिए, कि हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय। तो आपने सुना देवेंद्र फडणवीस को। इसी के साथ महाराष्ट्र में कौन अगला महाराज होगा, ये सवाल जो है उठ रहा है। फडणवीस या फिर शिंदे को कमान सौंपी जाएगी। दिल्ली मीटिंग में सीएम तय होगा। आज ये 5:30 बजे मीटिंग होने वाली है। तीनों दलों के नेता इस मीटिंग में मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली में अमित शाह का मंथन होगा और देखिए तमाम दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की मीटिंग होने वाली है। किसे महाराष्ट्र की गद्दी सौंपी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फडणवीस शिंदे दिल्ली पहुंच रहे हैं और 5:30 बजे बैठक होने वाली है। शाह के साथ ये बड़ी मीटिंग होने वाली है। महायुति को 233 सीटें मिली और एक प्रचंड जीत यहां पर हासिल की। और उसके बाद अब जो है नजारा थोड़ा बदला है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की ओर से जो बयान सामने है, जैसे कि आपने अभी भी सुना, उनकी ओर से कहा गया कि पार्टी के नेता जो हैं, जो हाईकमान जिनके हाथ में है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो डिसाइड करेंगे कि आगे आखिर क्या कुछ होगा। तो देखिए इस समय जो है महाराष्ट्र को लेकर कयासों को बाजार बेहद गम है। इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनायक अंबेकर जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते सर। देखिए अभी तो आपके जो है हाथों में लड्डू ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है वो साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो माना जाए कि अब अगला सीएम जो है वो आपके ही नेता देवेंद्र फडणवीस होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही, सुगबुगाहट यही है। जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये तो तय है। मगर भारतीय जनता पार्टी में हमेशा जो आला कमान है वो व्यक्ति कौन रहेगी उसका निर्णय लेते हैं। और ये जो आपने बात की कि शिंदे जी ने कोई अलग से बयान दिया, ये बयान पहले से चलते आया है कि एकनाथ जी शिंदे या अजीत जी पवार या देवेंद्र जी फडणवीस तीनों ने इस पूरा इलेक्शन साथ में लड़ा और पूरे समय वो तीनों भी बोलते रहे कि जो निर्णय वरिष्ठ नेता हमारे लेंगे वो हमें मान्य रहेगा। मुख्यमंत्री का जब उनको सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही बात की थी कि जो हाईकमान निर्णय लेंगी वो हमको मान्य रहेगी। जी तो ये तो पहले से स्टैंड है, वही स्टैंड है हमारा। लेकिन क्लैरिफिकेशन अब उनकी ओर से सामने आया है ना, क्योंकि जब सीटों में बीजेपी ने बढ़त हासिल की है, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने हासिल की, तो उसके बाद ही बीजेपी के पास ये पावर आई है। क्योंकि हमने अन्य राज्यों में भी देखा है, लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स का शिकार होती हुई बीजेपी नजर आई थी, लेकिन अब जो है थोड़ा नजारा बदला है।
ये प्रेशर टैक्टिक्स थी ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्या होता है, मीडिया जो परसेप्शन क्रिएट करता है वो हमेशा सही रहता है ऐसा नहीं है, और इसमें विरोधी दल भी ज्यादा भूमिका निभाते हैं ऐसी परसेप्शन तैयार करने में। मगर मेरे हिसाब से ये तीनों नेता के मन में पहले से क्लैरिटी थी, पूरी स्पष्टता थी कि जो हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो जो डिसाइड करेंगे वो ही निर्णय होगा। ये तीनों नेताओं का एक मत था, है और रहेगा। और माना जाए कि सर आज की जो मीटिंग होने वाली है 5:30 बजे, उसके बाद क्लैरिफाई हो ही जाएगा, नाम का ऐलान हो ही जाएगा कि कौन होगा अगला महाराज? नहीं, उसका प्रोसीजर मैडम ऐसा रहता है कि महाराष्ट्र में जो विधिमंडल पार्टी है उसका एक मीटिंग होगा, उसमें सर्वसम्मति से वो नेता चुना जाएगा। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं और हम सभी देख रहे हैं कि बीजेपी इस समय बढ़त बनाने के बाद जो है किंग की स्थिति में नजर आ रही है जो महायुति है उसके अंदर। इसी के साथ अजीत पवार का फिलहाल क्या कुछ रुख है, क्योंकि जिस तरीके से आप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। देखिए कि पूरी इलेक्शन जो रहती है वो एक नारे पे नहीं चलती है। इलेक्शन में बहुत आयाम रहते हैं, उस एक आयाम में उन्होंने कुछ बोला रहेगा तो इसका मतलब नहीं है कि उनका कोई अलग स्टैंड हो गया। हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत वो चलती है। उनकी विचारधारा अलग है, मगर हम काम के लिए, विकास के लिए इकट्ठा आए हुए पार्टी है, तो विकास में कोई दुमत नहीं है। कोई एक आधे नारे पे दुमत हो सकता है, उसमें कोई अलग मत उनका नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी पार्टी की ओर से कहा गया था कि वो भी समझे नहीं है, शायद नारे को हम समझा देंगे, शायद आप समझाने में कामयाब अब तक हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और इस खास चर्चा के लिए। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि चर्चाएं इस समय बेहद तेज है और कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि अगला सीएम जो होने वाला है वो बीजेपी का ही होने वाला है। और इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद यादव भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जी ना विनोद जी, देखिए महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए क्या कहेंगे आप, क्योंकि बीजेपी इस समय बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े भी थे बीजेपी प्रवक्ता, उनकी ओर से भी अब कह दिया गया है कि अगला सीएम तो बीजेपी का ही होगा। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है बढ़त के स्थान पे है और मुख्यमंत्री लगभग उनका बनना ही तय है, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद मैदान से हट चुके हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी का ही यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा। पर मामला फंसा हुआ है बीजेपी के अंदर अभी भी। एकनाथ शिंदे के हटने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस के नाम पे आम सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। 23 तारीख से लेकर आज 28 तारीख हो गई, अब तक भारतीय जनता पार्टी को अपना विधायकों का नेता चुन लेना चाहिए था। अभी तक तो विधायक दल का नेता भी नहीं चुना गया है। और मुंबई का जो मसला था, जो मुंबई के लोग चाहते थे कि महाराष्ट्र के लोग चाहते थे कि मुंबई में सुलझे, जनादेश महाराष्ट्र का था, वह फैसला अब दिल्ली में हो रहा है। अमित शाह के पास में आज जो है एकनाथ शिंदे की भी मुलाकात है, देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंच चुके होंगे और अजित पवार पहले से पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस समय दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री बनाए जाने के साथ साथ मलाईदार विभागों का बंटवारों का भी वहां पे ही समझौता हो रहा है, या किस तरह से किया जाए, ये सारे खेल जो है दिल्ली में बड़ी तेजी से चल रहा है। बिल्कुल, ये तो हम हर बार ही देखते हैं, चुनाव कहीं भी हो लेकिन रणनीति उसकी जो है राजधानी दिल्ली में ही बनाई जाती है। और जिस तरीके से चंद्रशेखर बावनकुले का भी बयान सामने आया था कि सभी चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही बने अगले सीएम। फिलहाल इस पर पर्दा जो है आज इस मीटिंग के बाद शायद उठ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। इस बीच शुक्रिया, एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।